राम राम सा। आज हम सीखेंगे कुछ इस प्रकार का छोटी कॉलर वाला समर कोट, जो कि हम एक ही वीडियो में कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही बताएंगे। ये देखिए, इसका लुक कुछ इस प्रकार से होगा, जो कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत और पहनने के बाद तो और भी खूबसूरत लगता है, जिसे हमें कहीं पर भी जाते हैं तो पहन कर जा सकते हैं। और इसमें डोरी का इस्तेमाल किया हुआ है, कांच बटन नहीं लगाना पड़ेगा, पॉकेट भी है। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो समर कोट की कटिंग करने के लिए हमें 1.5 मीटर फैब्रिक चाहिए, और सबसे पहले स्लीप का नहीं कोट का फैब्रिक ले लेते हैं। और उसके बाद फैब्रिक को 2 बार फोल्ड कर लेना है। तो बंद पल्लू है तो हमारा 4 भाग आ जाएगा, और उसको बराबर करते हुए हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कम ज़्यादा। और शोल्डर लेना है 7.5 इंच, और नेक की चौड़ाई रखनी है 3 इंच, और आर्म होल 7.5 इंच, और एक बॉक्स बना लेना है। और अब आधा करते हुए हमें गोलाई का निशान लगाना है। 7.5 का आधा करते हुए इंची टेप को आधा करके ये गोलाई का निशान लगा लेना है। एक अंदर की तरफ और गोलाई लेनी है। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट है 36 इंच, तो 36 का आधा आ जाएगा 8.5 इंच, और आधा इंच या 1 इंच लेना है एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। और सेम प्रक्रिया कमर की होगी। जितनी भी आपकी कमर हो उसका आधा कर लेना है, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है सिलाई के लिए। अब बैक पार्ट के नेक को हम आधा इंच ही डाउन करेंगे। आधा इंच पर निशान लगाते हुए गोलाई दे देनी है। उसके बाद आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अगर अब आपका फैब्रिक कम है तो आप इसको खोल सकते हैं, और कम नहीं है तो आपको ये कटिंग कर लेनी है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है उससे भी कटिंग कर लेनी है। और इसकी लंबाई मैंने ली है 26 इंच। आप अपने हिसाब ले सकते हो, साइज से ज़्यादा भी ले सकते हो और कम भी। अब आगे वाले पार्ट की हम वापस कटिंग करेंगे, आर्म होल की भी, और नेक कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक कटिंग करेंगे, तो नेक की लंबाई रखेंगे 7 इंच, और ऊपर से रखेंगे 2.5 इंच, और उसको कटिंग कर लेंगे वी शेप में। निशान लग आप चाहो तो किसी चीज़ से मदद से भी, स्केल की मदद से भी वी शेप में निशान लगा सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी वी शेप में कटिंग करना है। उसके बाद हमें बीचों बीच में खोल लेना है। तो बीचों बीच में खोलते वक्त सीधा नहीं खोलना है, इसको उतना कटिंग कर लेना है जितना कि हमें अगली पट्टी रखनी है। 1 इंच या 1.5 इंच जितनी भी रखनी है उतना यहाँ से कटिंग कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा बैक पार्ट और आगे वाला पार्ट बराबर हो होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। अब हम स्लिप कटिंग करेंगे। तो स्लिप की लंबाई आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैं स्लिप की लंबाई ले रही हूँ 27 इंच। अब जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कटिंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ से 3 इंच पर एक निशान लगाना है, और इस निशान को वह कॉर्नर तक मिला लेना है राउंड शेप में। ऐसा करके कटिंग को कर लेनी है। और यहाँ से जो एक पल्लू हमारा बंद है उसे भी खोल लेना है। और अब हमें यहाँ से जितना भी हमारा हाथ है उतना लेते हुए और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेनी है।
ये हमारी स्लीव कटिंग हो चुकी है। अब हम पॉकेट के लिए फैब्रिक लेंगे, तो हम मोबाइल के काउंट के अनुसार पॉकेट कटिंग करेंगे। ये हमारी 2 पॉकेट कटिंग हो चुकी है। अब हमें जो हमारी डोरी है कॉलर के लिए और पूरी आगे वाले पार्ट में लगेगी वो लेनी है। तो उसको आगे वाले पार्ट को उठाना है और मेजरमेंट करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। जितना हमारा आगे वाला पार्ट आ रहा है उतनी लंबी डोरी ले लेनी है और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ही लेनी है। और इसकी चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। इसकी चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और जब पेपर पेस्टिंग के साथ हम इसको फोल्ड करेंगे तो आधा आधा इंच इधर उधर चला जाएगा और हमें 2.5 इंच की ये मिलेगी। अब इसको जॉइंट करते हुए पेपर पेस्टिंग के साथ चिपका लेना है। इसको ऐसे फोल्ड करते हुए दोनों साइड से पेपर पेस्टिंग के साथ प्रेस से चिपका लेना है। ऐसे करके पूरी पट्टी को रेडी कर लेनी है। ये देखिए, फिर इसको फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लेनी है। यहाँ पर अब हमें 2 या 2.5 इंच यहाँ पर एक गोलाई वी शेप में गोलाई देनी है, 2 या 2.5 इंच तक की। ये ध्यान रखना है कि हमारे आगे वाले पार्ट में 2.5 इंच होना चाहिए। इस कॉर्नर से उठा के इन कॉर्नर तक लेके जाना है। एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये ऐसे। अब हम सिलाई करेंगे तो सबसे पहले शोल्डर जॉइंट करेंगे। बैक पार्ट को लेना है और आगे वाले पार्ट को दोनों फैब्रिक को ऊपर रखते हुए शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। अब एक टॉप सिलाई लगा लेंगे शोल्डर के ऊपर। अब हम स्लिप जॉइंट करेंगे, तो उसमें बीचों बीच में एक कट लगा लेना, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये हमारा सेंटर है। और इसको शोल्डर के ऊपर मिलाते हुए एक साइड की सिलाई पहले लगा लेनी है। अब इसको घुमाते हुए दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई और लगा के सिलाई को पक्का कर लेना है। अब स्लिप के निचले हिस्से में यहाँ पर आप 2 इंच से 2.5 इंच जितना उलट कर एक या तो एक या 2 सिलाई लगा सकते हो।
ये जितना ज़्यादा उलेटोगे उतना ही अच्छा लगेगा। और सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेनी है। बीचों बीच में कट लगाते हुए सेम ऐसे ही रेडी कर लेनी है। अब हम पॉकेट लगाएंगे, तो पॉकेट लगाने के लिए आपको सीधी रखनी है पॉकेट को। और सबसे पहले तो यहाँ से साइड से उलेट लेना है। एक साइड से नहीं उलेटना है और 3 साइड से उलेट लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे ही आपको भी पॉकेट रेडी कर लेनी है, सेम ऐसे ही। इसी तरह से दोनों पॉकेट रेडी कर लेनी है। और अब हम समर कोट पर लगाएंगे पॉकेट को। तो दोनों साइड से 2.5 इंच उंगलियों की नाप से देख लेना है कि 2 इंच जितना छोड़ते हुए दोनों साइड से सिलाई को शुरू करना है। जो हमने एक साइड से उल्टा नहीं था उसको बाहर की साइड रखना है और 2 सिलाई लगा के फिनिशिंग के साथ पॉकेट लगानी है। और सेम ऐसे ही दूसरी पॉकेट भी लगा के रेडी कर लेनी है। ये देखिए हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है। यहाँ से पता कर लेना है कि पॉकेट हमें किस तरफ रखनी है। और दूसरी भी ऐसे ही पॉकेट लगा के रेडी कर लेनी है। अब हम जो एक पट्टी रेडी की थी हमने पेपर पेस्टिंग के साथ, उसको लगाएंगे। तो इसको नीचे की साइड से शुरू करना है, आगे की तरफ। जहाँ से हमें आगे वाले पार्ट को खोला था वहीं से इसको शुरू करना है। नीचे से शुरू करना है, एक साइड से, किसी भी एक साइड से शुरू करना है। वैसे तो फैब्रिक पेपर पेस्टिंग के साथ प्रेस से चिपका हुआ है, पर फिर भी ध्यान रखते हुए इस पर सिलाई लगाते रहना है। इससे हमारे कॉलर और आगे वाले पार्ट दोनों की एक साथ ही पूरी सिलाई आ जाएगी। आप भी ऐसे ही वीडियो को देखकर सिलाई और कटिंग करना, बहुत ही खूबसूरत समर कोट बना लोगे आप भी। अब जहाँ से हमारा वी शेप में गला था, नेक कटिंग था, वहाँ पर एक निशान लगा लेना है और वहाँ पर सुई को अंदर रखते हुए और सिलाई को घुमाकर फिर वापस सिलाई को शुरू करना है। पूरी सिलाई ऐसे ही फैब्रिक का ध्यान रखते हुए लगानी है। यहाँ पर वापस हमारा वी शेप में जो नेक था वो आ गया है। सेम प्रक्रिया वैसे ही जैसे कि उस साइड की थी। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कटिंग कर लेनी है और सिलाई को पूरा कर लेना है।
अब इस पर एक और सिलाई लगानी है। तो ये बाहर की तरफ थी, अब एक सिलाई अंदर की तरफ से लगानी है। ऐसे ही पूरी सिलाई को लगा लेना है अंदर की तरफ भी। अब हमें लास्ट सिलाई लगानी है और स्लिप से शुरू करनी है और देख लेनी है कि हमें कितनी चौड़ाई रखनी है। तो चौड़ाई हमारी है 10 इंच, तो 10 का आधा 5 आ जाएगा। तो 5 रखते हुए पूरी सिलाई को लगा लेनी है। और यहाँ पर तो पूरा मार्जिन जब हमने सिलाई की तब उतना ही रखा, सिर्फ 1 इंच जितना। तो 1 इंच जितना अंदर की तरफ सिलाई में रखते हुए पूरी सिलाई को लगा लेनी है। और सेम ऐसे ही दूसरी साइड की भी सिलाई लगानी है। मेजरमेंट ध्यान में रखते हुए अब हमें एक और सिलाई लगानी है ताकि धागे वगैरह अंदर की तरफ भी ना दिखे। तो उसको 2 बार फोल्ड करते हुए सारी सिलाई उलट लेनी है दोनों तरफ की। तो ऐसे ही 2 बार फोल्ड करते हुए सारी सिलाई को उलट लेना है। अब हमारी जो नीचे की साइड चाल है उसको भी 2 बार फोल्ड करते हुए पूरी उलट लेनी है। ऐसे करके पूरी चाल पर सिलाई लगा लेनी है। और ये हमारी समर कोट बन के रेडी हो चुका है। इस पर हम डोरी लगाएंगे। जहाँ पर हम काज बटन करते हैं वहाँ पर हम डोरी का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे समर कोट का फाइनली लुक है। ये हमने डोरी लगा ली है, 2 डोरी लगाई है दोनों साइड, 2 इधर 2 इधर। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ कितना खूबसूरत समर कोट बन के रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। ये हमारी कॉलर है, छोटी सी कॉलर है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।